बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैथ क्लास 9 न्यू बुक 2025 चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज नंबर 2.1 उसका क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है जी, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इनटू ऑर्डिनरी नोटेशन। तो ये जो जितने नंबर दिए हुए हैं इन सब को किस में चेंज करना है? ऑर्डिनरी नोटेशन में। तो ये दिए किस में हुए? अगर आप क्वेश्चन नंबर 1 देखें तो उसमें था एक्सप्रेस इनटू साइंटिफिक नोटेशन। तो इसमें इस तरह के क्वेश्चन दिए थे। इस तरह के जो क्वेश्चन दिए हुए थे ना वो ऑर्डिनरी नोटेशन में थे और इसको हमने किस में किया था? साइंटिफिक नोटेशन में चेंज किया था। तो अब ये सारे जितने भी दिए हुए हैं ना ये साइंटिफिक नोटेशन में दिए हुए हैं, तो हमने इसको किस में चेंज कर देना है? ऑर्डिनरी नोटेशन में। तो उसका क्या तरीका है? बहुत आसान तरीका है साइंटिफिक नोटेशन को ऑर्डिनरी नोटेशन में चेंज करने का। तो बस दो चीज़ें आपने याद रखनी है, दो बातें, तो बिल्कुल आसान हो जाएगा। पहली बात, अगर एक्सपोनेंट एक्सपोनेंट 10 की जो पावर होती है वो पॉजिटिव है। मसलन ये 10 की पावर +5 लिखा हुआ 5 है तो इसका मतलब +5 है, ये पॉजिटिव है। तो जो डेसिमल है ना, डेसिमल आपने राइट की तरफ मूव कर देना है। ठीक है, आगे की तरफ मूव कर देना है, 10 की पावर ख़त्म हो जाएगी और वो ऑर्डिनरी नोटेशन में आ जाएगा। इसी तरह अगर एक्सपोनेंट नेगेटिव है, जिस तरह ये 10 की पावर -2 लिखा हुआ है, नेगेटिव में आ गया है, तो फिर जो डेसिमल होगा ना उसको आपने लेफ़्ट की तरफ मूव कर देना है। एक्सपोनेंट नेगेटिव में आ जाए तो डेसिमल पॉइंट होगा वो आप पीछे ले आना है लेफ़्ट की तरफ। अगर 10 की पावर पॉजिटिव होगी तो डेसिमल किधर ले जाना है? आगे की तरफ। तो ये दो स्टेप आपने याद रखने हैं, आपके सारे क्वेश्चन आसानी से हल हो जाएंगे। अब मैं पार्ट नंबर 1 स्टार्ट करता हूँ। पहला पार्ट है जी 8.04 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2। तो देखें एक्सपोनेंट क्या है? पॉजिटिव है। ठीक है, तो डेसिमल किधर मूव करना है? आगे की तरफ। ठीक है, राइट की तरफ। तो ये डेसिमल है तो हमें इसको आगे की तरफ मूव करना है। अब कितने डिजिट मूव करना है, कितने प्लेसेस मूव करना है, ये पावर से देखना है। पावर कितनी लिखी हुई है? 2। तो डेसिमल को आपने 2 प्लेसेस आगे मूव कर देना है। ठीक है, तो हम जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 8। यहाँ से मूव कर दिया है पॉइंट तो ये नहीं लिखना, तो लिखेंगे 0 4। डेसिमल किधर आ जाएगा? 4 के बाद। तो ये 10 की पावर ख़त्म हो गई क्योंकि हमने उस हिसाब से डेसिमल को मूव कर दिया है। अब 804 के बाद पॉइंट आता है तो एंड पे पॉइंट लगाने की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि वो मौजूद होता है। ठीक है, यहाँ पे लगाने की ज़रूरत, जिस तरह हम सिर्फ 5 लिखते हैं तो इसका मतलब क्या होता है? +5 है। ठीक है, तो प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह यहाँ इसका आंसर क्या आ जाएगा? सिर्फ 804 आ जाएगा। अब हम करते हैं जी पार्ट नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। पार्ट नंबर 2 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5। इसमें देखें, इसमें भी ये देखें एक्सपोनेंट क्या आ गया जी? पॉजिटिव आ गया है। ठीक है, प्लस वाला आ गया है। तो डेसिमल हमने किधर मूव करना है? राइट की तरफ मूव करना है। तो इसमें डेसिमल पॉइंट किधर है? अगर पॉइंट ना लगाओ तो इसमें जिस तरह एंड पे था तो इसमें किधर पॉइंट है? 3 के बाद में। तो हमने इसको किधर मूव करना है? राइट की तरफ। तो हम राइट की तरफ मूव कर लेते हैं। 3 है, 3 के बाद पॉइंट लगा हुआ है तो यहाँ पे हमने नहीं लगा, हमने आगे लेके जाना है। कितने प्लेसेस, कितने डिजिट? 5, यानी कि 5 डिजिट आगे लेके जाना है। यहाँ पे 2 डिजिट लेके गए थे वो मौजूद थे, लेकिन यहाँ पे मौजूद नहीं है। जितने डिजिट आगे लेके जाना है, तो ना मौजूद हो तो हम अपने तरफ से 0 लगा के इसको कंप्लीट करना है। तो कितने 0 लगाने? क्योंकि यहाँ से आगे कुछ भी नहीं, 5 डिजिट लेके आने तो 5 0 लगाने पड़ेंगे। तो 1 2 3 4 5। अब यहाँ पे पॉइंट था 3 के बाद, तो 5 डिजिट आगे ले गया, 1 2 3 4 5 यहाँ पे आ जाएगा। अब उसी तरह पिछले क्वेश्चन की तरह यहाँ एंड पे 0 पॉइंट है, डेसिमल पॉइंट है, तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं होती। तो ये वाला क्या आ जाएगा? आपका आंसर आ जाएगा। ये दूसरा पार्ट हो गया। अब हम करते हैं जी पार्ट नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। तीसरा पार्ट है जी तीसरा पार्ट है 1.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -2। तो अब इसकी एक्सपोनेंट
जो उसकी पावर है वो क्या आ गई है, माइनस में आ गई है, एक्सपोनेंट माइनस में आ गया है। तो अब इसको क्या करना है, इसका जो डेसिमल है किधर लेके जाना है, पीछे लेके आना है, लेफ़्ट की तरफ लेके आना है। तो हम लेके आते हैं मसलन इसको, आपने किधर लेके जाना है, पीछे। कितने डिजिट, कितनी प्लेसेस, क्या लिखा हुआ है 2, तो 2 प्लेसेस। तो पॉइंट के पीछे 1 तो पहले ही मौजूद है, तो एक और प्लेस मालूम करने के लिए हम क्या लगा लेंगे, 0। अब मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, यह आ गया 5। उसके बाद पॉइंट को इधर लेके आना है, तो इस एक डिजिट ये 1 आ गया, एक और 0 लगाना है तो 0। यहाँ से यहाँ पे पॉइंट मौजूद था तो हमने 2 डिजिट पीछे लेके आना है, 2 प्लेसेस, तो 2 प्लेसेस पूरी हो गई हैं। यहाँ पे हमने क्या लगा लेना है, पॉइंट। तो फिर साथ क्या लगा लेते हैं, 0। तो इसका आंसर हो जाएगा 0.015। तो ये वाला जी दूसरे क्वेश्चन, तीसरे पार्ट का, तो ये वाला तीसरे पार्ट का आंसर आ गया जी आपका। अब हम करते हैं जी पार्ट नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। पार्ट 4 है जी 1.77 मल्टीप्लाई 10 की पावर 7। अब एक्सपोनेंट देखें पॉजिटिव आ रहा है, प्लस में आ रहा है, तो डेसिमल किधर जाएगा, आगे की तरफ हम लेके जाएंगे। कितने प्लेसेस, कितने डिजिट, 7। तो आगे लेके जाना है, तो यहाँ पे पहले कितने मौजूद हैं, ऐसे लेके जाना है। तो पॉइंट से आगे कितने मौजूद हैं, पहले 2 मौजूद है। तो और कितने कंप्लीट करने के लिए कितने ज़रूर लगाने पड़ेंगे, 5। तो हम लगा लेते हैं जी 1। ये पॉइंट तो आगे चला जाएगा, 7 प्लेसेस। तो ये 1, ये 2, ये वाले लगा दें, 2 प्लेसेस होगी। 3, 4, 5, 6, 7, यानी कि यहाँ से स्टार्ट करके 7 होनी चाहिए थी। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 2 ये वाली 5 0 लगाए तो यहाँ पे पॉइंट आएगा आगे, तो यहाँ पे पॉइंट लगाने की ज़रूरत नहीं होती। तो इसका आंसर ये आ गया जी आपका। अब पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 है जी 5.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6 है जी। अच्छा ये आ गया जी, एक्सपोनेंट नेगेटिव में आ गया है, तो डेसिमल हमने पीछे लेके आना है, पीछे लेके आना है, लेफ़्ट की तरफ मूव करना है। तो यहाँ से हमने लेफ़्ट की तरफ मूव करना है, तो कितने डिजिट मूव करना है, 6। तो इससे पहले कितने मौजूद हैं, 1 मौजूद है, 1 मौजूद है, तो 5 और लगाने पड़ेंगे। वो क्या लगाने पड़ेंगे, 0। तो यहाँ से ये तो आ गया 5, यहाँ से ये पॉइंट आगे चला जाएगा, पीछे ये पॉइंट पीछे चले जाएंगे, तो हम ये 1 हो गया, 1 डिजिट, बाकी 5 0, 1 2 3 4 5। अब यहाँ पे पॉइंट था, तो यहाँ हम लेके आए, तो कितने कंप्लीट करने थे, 6, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद पहले हम क्या लगा लेते हैं, 0। तो ये वाला इसका आंसर हो जाएगा 0.000005 हो जाएगा। अब लास्ट पार्ट है जी, पार्ट नंबर 6 है, वो लिखा हुआ है 4 मल्टीप्लाई 10 की पावर -5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -5। अब इसको भी इसी तरह जी, एक्सपोनेंट नेगेटिव में आ गया है, तो डेसिमल हम पीछे लेके जाएंगे। तो यहाँ पे डेसिमल किधर लगा हुआ है जी, यहाँ पे 4 के बाद लगा हुआ है। तो यहाँ से हमने पॉइंट के पीछे लेके आना है, तो एक डिजिट मौजूद है, 4 और लगाने पड़ेंगे 5 पूरे करने के लिए। तो हम स्टार्ट करते हैं, ये 4 यहाँ पे मौजूद है, तो 1 2 3 4। तो यहाँ से कितने डिजिट पूरे हो गए, 5 पूरे हो गए। तो यहाँ पे पॉइंट लगा लेंगे, अब साथ क्या लगा लेते हैं, 0 जी। ये हमारे जी ये सारा 0.00004 इसका क्या आ गया जी, आंसर आ गया जी। इस तरह जी हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। उम्मीद है इसकी समझ आ गई होगी। इसके बाद इंशाल्लाह ताला क्वेश्चन नंबर 3 4 5 6 स्टार्ट करेंगे। तो अल्लाह हाफिज़।